यू एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और आप स्टडी कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम्स आर नियर। लेकिन अगर किसी को भी इशू है इन द राइटिंग मॉड्यूल तो उसके लिए आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई यूज टू रिमेंबर द टाइम जब हम आइल्स के रिलेटेड मटेरियल की वीडियोस बनाया करते थे। लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि वी हैव नॉट मेड अ प्रॉपर आइल्स वीडियो एंड हमारी वीडियो जो है ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव गई है। सो मुझे लगा कि क्यों ना बैक टू हम ट्रैक पे आ जाएं और एक आइल्स की वीडियो तो आनी चाहिए रिलेटेड टू राइटिंग। सो राइटिंग की जब हमने पुरानी वीडियोस बनाई थी, वी हैव मेड वन वीडियो फॉर द राइटिंग टास्क 2 एंड वन वीडियो फॉर द राइटिंग टास्क 1, बट एज ऑल यू नो राइटिंग टास्क 2 स्टिल आप सबको एक पैटर्न में डाल सकते हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, आप उन सबका एक क्राइटेरिया बना सकते हो। बट फॉर द राइटिंग टास्क 1 कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता है जब हम डेटा टाइप से जाते हैं मैप या फिर प्रोसेस की तरफ। और जब हमने डेटा टाइप टास्क 1 की बनाई हुई थी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक्चुअली उस वीडियो को पसंद किया था, जिससे हमें ये पता चला कि टास्क 1 में डिफिकल्टी बहुत बच्चों को है। कहने को तो टास्क 2 जो है वो बच्चों को थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, बट स्टिल बिकॉज वो अपने व्यूज हैं कहीं ना कहीं बच्चे खींच लेते हैं। बट टास्क 1 में उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि किस चीज़ की मार्किंग है, क्यों उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, लिखने में तो ऐसा क्या लिखे जिससे कि बैंड्स एकदम एनहांस हो जाएं। बिकॉज मटेरियल गिवन है, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको उसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। दैट्स नॉट एन ईजी टास्क हर एक के लिए जिसको ये डिफरेंस नहीं पता कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टास्क 1 एंड टास्क 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी टास्क 1 एंड टास्क 2 का बेसिक डिफरेंस एंड देन हम एक वीडियो जो है वो स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू टास्क 1। सो टास्क 1 और टास्क 2 का जो बेसिक डिफरेंस है इस टास्क 1 में आपको 150 वर्ड्स जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा आप कितना भी लिख सकते हैं। एंड टास्क 2 में आपको 250 वर्ड्स जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दोनों में ही आपको 4 पैराग्राफ्स मिनिमम बनाने हैं। इंट्रो, 2 बॉडी पैराग्राफ्स BP1 BP2 एंड एक कंक्लूसिव पैरा। टास्क 1 के कंक्लूसिव पैरा को यू कॉल इट ओवरऑल एंड टास्क 2 के कंक्लूसिव पैरा को यू कॉल इट कंक्लूजन। एक चीज जो टास्क 1 और टास्क 2 में और अलग है इज लाइक टास्क 1 के ओवरऑल को आप सेकंड नंबर पे लिख सकते हैं। इंट्रो दोनों ही केस में फर्स्ट पैरा बनेगा। टास्क 1 के केस में यू कैन राइट ओवरऑल आफ्टर द इंट्रो एंड चाहे तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, बट टास्क 2 में आपको कंप्लीटली लास्ट में ही लिखना है ओवरऑल। आप पहले ही इंट्रो के बाद अपना जो कंक्लूजन है वो नहीं बता सकते। द ओनली रीजन इज बिकॉज टास्क 1 में आपको इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, सो आप देख के बता सकते हैं कि ओवरऑल आप उसके बारे में क्या जानते हैं। बट टास्क 2 में जब तक आप अपनी इन्फॉर्मेशन खुद से राइट डाउन नहीं करेंगे दोनों पैराग्राफ की, आप नहीं सामने वाले को दिखा सकते कि आपको पहले से ही पता था कि आप इसका कंक्लूसिव क्या लिखने वाले हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी समरी। सो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन टास्क 1 एंड टास्क 2। अब सिमिलैरिटीज क्या है, एक तो हमने बात कर ली कि दोनों में 4 पैराग्राफ्स मिनिमम होंगे। हालांकि टास्क 2 में हम और भी पैराग्राफ बना सकते हैं, बट हम कैटेगरी वाइज 4 पैराग्राफ्स के केस में जाते हैं जो हमारे टाइम लिमिट को जस्टिफाई करेगा। दोनों टास्क को मिला के हमें उसको 1 आवर में कंप्लीट करना होता है, सो वी हैव टू गो एज पर द टाइम लिमिट। तीसरी चीज, अगर हम टास्क 2 के बारे में बात करते हैं, सो टास्क 1 एंड टास्क 2 में दोनों में ही हमें कनेक्टर्स के बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वी हैव टू हैव पुट द कनेक्टर्स तो आपको लिखने ही हैं, और ज़्यादा बेटर ये रहता है कि अगर आप उनको कुछ कनेक्टर्स को अपने फिक्स कर लें सो दैट आप उसको हर टास्क में लिख के देखिए। अपने हर टास्क 2 में मान लो कि सेम कनेक्टर्स रख लिए, हर टास्क 1 के लिए आपने सेम कनेक्टर्स रख लिए, तो जब आप उनको बार बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में तो आपको एक ही बार लिखना है ना टास्क, उनको नहीं पता कि आप डेली बेस पे यही सेम कनेक्टर्स यूज कर रहे हैं, बट आपको पता है। आप उसी को वहां पर भी लिखेंगे तो होगा क्या कि आपके बाय चांस भी वो जो है कोई भी ऐसा कनेक्टर है जो छूटेगा नहीं, बिकॉज आप उसको डेली बेस पे लिख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस है, आपको हैबिट बन चुकी है कि आपको पैराग्राफ ऐसे ही स्टार्ट करना है, आपको व्यू पॉइंट ऐसे ही स्टार्ट करना है, आपको देन नेक्स्ट व्यू पॉइंट देना है तो आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। ये सब बातें हमने टास्क 2 में जब हमने जो वीडियो की थी उसमें लिखी थी, और भी हमने कई सारी बातें उस वीडियो में डिस्कस की थी। पूरा टास्क 2 का सैंपल आंसर भी मैंने आपको लिख के दिखाया था आप ही के सामने, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। यही चीज़ हम टास्क 1 में भी आज करेंगे। कनेक्टर्स का बहुत ध्यान रखेंगे, ग्रामर का फुल ध्यान रखेंगे, वोकैबुलरीज, टास्क 1 की वोकैबुलरीज हर किसी को इजीली समझ नहीं आती बिकॉज कहीं ना कहीं फिक्स्ड भी हैं, बट कहीं ना कहीं सेम इन्फॉर्मेशन में ही हमें निकालनी है, तो हमें उसका भी हम ध्यान रखेंगे। वीडियो में आप ज़रूर देखें। इसके अलावा टास्क रिस्पॉन्स तो है ही है कि कैसे जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको 150 वर्ड्स तक लेकर जाएं, कैसे उसको थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेबल बनाएं जो देखने में भी सही लगे, जो पढ़ने में भी अच्छा लगे। कि मतलब अगर कोई सामने वाला पढ़ रहा है और उसको हमारा टास्क 2 से कंपैरिजन करे तो उसको समझ में आए कि टास्क 1 में और टास्क 2 में क्या डिफरेंस है।
एक और चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, टास्क 2 जहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन है, टास्क 1 इज कम्प्लीटली रिपोर्ट फॉर्म। आपको टास्क 1 में अपने व्यूज नहीं देने कि फॉर एग्जांपल ये रेशो बढ़ रहा है बिकॉज बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, नहीं लिख सकते आप। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट है कि आप टास्क में यूज नहीं करेंगे, जो आपको इनफॉर्मल लगता है, आप अपना व्यूज उस तरह से दिखा पा रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपको प्रिसाइज राइटिंग करनी है, जो आपको गिवन है, उसी इन्फॉर्मेशन को आपको थोड़ा सा बेटर वे में प्रेजेंट करना है। ये तो था हमारा मेन ओवरऑल जो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना कैसे है, करना नहीं है। बट अगर किसी को समझ में नहीं आया, आपके लिए मैं एक सैम्पल आंसर अभी आप सबको लिख के दिखाऊंगी, सो दैट आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ, फिर आप उसको मैच करके पढ़ सकते हैं। तो आइए हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि ये मैप आपके सामने है, आप इसको देख पा रहे हैं। मैप हमेशा आपकी मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स 99.9% 2 इमेजेस फॉर्म में आएगा एग्जाम में भी, जिसमें आपको डिफरेंट टाइम पीरियड गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल ये नाउ के लिए है, ये प्लान डेवलपमेंट है, मतलब फ्यूचर के लिए। पास्ट और फ्यूचर भी आ सकता है, पास्ट और प्रेजेंट भी आ सकता है, सो दैट आप कंपेयर कर सके 2 इमेजेस को आपस में और आप चेंजेस एक्चुअली दिखा सकें। हर मैप में चेंजेस की बात होगी, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके बेस पे हम अपने मैप को जो है डिज़ाइन करने वाले हैं। दूसरी चीज़, ग्रामर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज होगा तो सभी मैप में कंस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रक्शन या फिर सिमिलर, लेकिन ग्रामर चेंज होगी क्योंकि इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर है। जिसमें पास्ट होगा हम पास्ट टेंस लगाएंगे, जिसमें हमारा पास्ट और फ्यूचर के बीच में होगा तो हम विल का यूज करेंगे। आज वाला जो हमारा है दैट इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो हम इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा इज आर ही आए, और जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमारा विल भी ही आए। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज कहीं पे भी ये गिवन नहीं है कि ये बनाया किसने है, दैट इज लाइक सब्जेक्ट गिवन नहीं है आपको। तो आपको जो पूरा मैप चाहता है, चाहे कैसा भी आए, चाहे किसी भी टेंस में आए, इट इज इन द पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, इज लगाना है, वॉज लगाना है या विल भी लगानी है। अदरवाइज इसके साथ में हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दोगे। जिसको पैसिव फॉर्म क्लियर नहीं है, आपके लिए मैप बहुत आसान हो जाएगा। हमने एक एक्टिव पैसिव की ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है हमारे चैनल पे, आप उसको जाकर एक बार देख लें। एक ही बार देखने में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और अब हम अपने मैप को जो है वो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हमें एक क्वेश्चन ऊपर गिवन है, द मैप्स बिलो शो द सेंटर ऑफ अ स्मॉल टाउन कॉल्ड आइलिप एज इट इज नाउ एंड प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट। हम शुरू करते हैं इंट्रो से। पहला पैरा हमने लिखा मैप्स के लिए लेआउट्स। हमें बिलो नहीं लिखना है बिकॉज हमारी नोटबुक पे ऊपर कुछ नहीं है। शो के लिए हमने वर्ड फिक्स किया। डिपिक्ट क्या दिखा रहा है, सेम हमने पहले क्वेश्चन की लाइंस देखी, द सेंटर ऑफ अ स्मॉल टाउन आइलिप नाउ एज वेल एज, एक तो प्रेजेंट का दिखा रहा है, एक द चेंजेस जो फ्यूचर में होंगे दैट विल टेक प्लेस इन द कमिंग एरा। ठीक है, ये था हमारा इंट्रो। छोटा सा इंट्रो होगा पर उसमें हमने कंप्लीट समझा दिया कि हमारी दोनों पिक्चर्स जो है वो क्या दिखाने वाली है। अब उसके बाद कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप चाहे तो पहले ओवरऑल बना के बाद में अपने बॉडी पैराग्राफ्स दें, या फिर आप पहले बॉडी पैराग्राफ्स दे के बाद में ओवरऑल बनाएं। मैं आपको कहूंगी अगर आपको चाहिए आप पहले ओवरऑल बना दें। मैप्स और प्रोसेस के केस में, डेटा वाले के केस में मत करें बिकॉज आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन होती है 150 वर्ड लिखने के लिए। बट मैप में क्या है, आपको नहीं पता कि आप दोनों बॉडी पैराग्राफ डिजाइन कर लें, फिर आप ओवरऑल बनाने लगे तो आपको लगे कि वर्ड लिमिट कम पड़ रही है और आप और लाइन्स भी नहीं डाल पाएंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल पहले लिख रहे हैं तो आप चाहे तो आप अपने बुक और BP2 को एनहांस कर सकते हैं, एक दो चीजों को थोड़ा सा खोल के लिख सकते हैं। दैट इज वाई हम पहले जो है ओवरऑल लिखेंगे। कनेक्टर हम फिक्स करेंगे बाय गिविंग जनरल ओवरव्यू। आप फिक्स कर लें कि आप अपना जो ओवरऑल होगा मैप का हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि हम एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं। देन आप फिक्स कर लें ओवरऑल को भी, मैक्सिमम लाइंस आपकी फिक्स हो जाएंगे क्योंकि होगा क्या, मैप में चेंजेस ही हैं। बट यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर में था सो आप टेंस का ध्यान रखेंगे कि देयर विल बी न्यूमरस modifications
चेंजेस होंगे, डन। आप देख रहे हैं विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, दैट इज पैसिव। देयर विल बी न्यूमरस मॉडिफिकेशंस डन विद इन द टाउन, हाउएवर, अगेन एक कनेक्टर आ गया, several amenities will be added while replacing few previous ones। कुछ amenities add हो जाएंगी पिछले वाले को रिप्लेस करके, as well as some of the facilities, कुछ facilities ऐसी होंगी that, अब will be हो गया, हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है आगे के लिए, that are expected to remain untouched। इनको ऐसा माना जा रहा है कि सेम की सेम रहेंगी। आप इसको फिक्स कर लें। आपको करना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टेंस चेंज करने होंगे एज पर द आपकी पिक्चर के अकॉर्डिंग कि आपसे क्या पूछा गया है। आप इनका ध्यान रखिए। दूसरी चीज, ये जो मैं कनेक्टर्स लिखते जा रही हूँ, मैं इनको अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इनको फिक्स कर सकते हैं। ये था हमारा ओवरऑल। सो होपफुली आपको हमारा इंट्रो एंड ओवरऑल क्लियर है। कहीं ना कहीं ये दोनों ही पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। BP1 के कंपैरिजन में, BP2 के कंपैरिजन में इन दोनों की जो है थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कह लो, आप कह लो, इनकी डिमांड कह लो टीचर्स में, या आप कह लो इनकी चेकिंग का बेस भी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपैरेटिव टू हमारे BPs। बट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना BP1। फिक्स कर लेंगे कनेक्टर। एट अ cursory glance it is vivid that, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि टास्क में जितना इम्पोर्टेंस कनेक्टर्स हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस है हमारी वोकैबुलरीज की। और ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं लिखते लिखते में भी याद ना रहे, तो मैं ऑलरेडी इनको अपनी जो फिक्स वाली बातें हैं उसमें डाले जा रही हूँ। इट इज विविड दैट, अब जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि था क्या, अगर आप डायरेक्शन वाइज देखिए, मैप है, बिना डायरेक्शन के, बिना एरिया को समझाए आप नहीं लिख सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे ऊपर नॉर्थ आती है। पहले क्या था, कंट्री साइड था। अब क्या हो रखा है, कंट्री साइड की जगह पे पूरा इस एरिया को जो है एक राउंड अबाउट ने कवर कर ली। उस राउंड अबाउट का नाम आपको क्या दिया है, ड्यूल कैरिज वे। ड्यूल कैरिज वे मतलब एक रास्ता ऊपर से भी जाएगा, एक रास्ता नीचे से भी जाएगा, और कंट्री साइड का जो एरिया है वो हट चुका है। तो अब हम करते हैं इस लाइन को। इट इज विविड दैट इन द प्रेजेंट, अभी हम पहले प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कंट्री साइड एरिया इज सिचुएटेड इन द north direction, whereas कनेक्टर लगा के अब हम बात को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। It will be completely demolished, फ्यूचर में, क्योंकि will be लगा दिया, completely हट जाएगा, and a dual carriageway will be built, एक ड्यूल कैरिज वे बन जाएगा, that will surround the whole town, पूरे टाउन को सराउंड करेगा from all directions। ठीक है, हमने यही चीज देखी, कंट्री साइड हट जाएगा और उसकी जगह पे जो ड्यूल कैरिज वे बना है वो पूरे टाउन को चारों तरीके से कवर किए हुए। अब हम नेक्स्ट क्या बात में आ गए कि पहले जहाँ पर शॉप्स होती थी, मेन रोड होती थी, मेन रोड को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके दोनों तरफ जो है वो शॉप्स थी। अब वहाँ पे क्या आ गया है, नीचे वाले की जो शॉप्स हैं वो सेम है, मेन रोड की जगह पे पेडेस्ट्रियंस ओनली, एंड ऊपर वाली जो डायरेक्शन में शॉप्स थी उस पूरे की जगह 4-5 ये नई फैसिलिटीज बन गई है। आइए देखिए मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करती हूँ। लिखा, कनेक्टर लगाया, एडिशनली, साथ ही साथ। अब मान लो इसकी डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही कि कंट्री साइड के नीचे वाली चीज को क्या बोले, तो आप सिंपली लिख देंगे नियर द कंट्री साइड देयर इज मेन रोड
ऑन बोथ साइड ऑफ विच, जिसके दोनों तरफ आर शॉप्स, बट इन फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, द मेन रोड इज थॉट, सोचा जा रहा है, टू बी कन्वर्टेड इनटू, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, पेडिस्ट्रियन ट्रैक, पैदल चलने वालों का रास्ता, एंड ऑन वन साइड ऑफ इट, और इसके किसी एक तरफ मेन, जो हमारी शॉप्स थी, मेन भी आप हटा दीजिए, शॉप्स आर प्रिडिक्टेड, ऐसा सोचा जा रहा है, टू ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट facilities like bus station, shopping center, car park, as well as few new housing are built, हम लिख चुके हैं, situated हम लिख चुके हैं, आप देखिए और क्या लिख रही हूँ, setup over there। हमने साथ में लिखा कि apart from this, ये तो था एक साइड की बात, on the other side, वहीं दूसरी तरफ जो शॉप्स थी will remain as it is, जैसे अभी है वैसे ही रह जाएगी। और यहाँ पे हम जो अपना BP1 है वो खत्म कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी कंप्लीटली नॉर्थ डायरेक्शन एंड कुछ पार्ट ऑफ द सेंटर जो है वो कवर कर दिया है। अब बात आते हैं हमारे BP2 पे, बच्चों इंफॉर्मेशन हम उसमें देंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबिंग अहेड, कि अब अगर हम आगे की तरफ जाते हैं, इट इज ल्यूसिड दैट, अगेन कनेक्टर्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप फिक्स कर लें। अब इसमें हमें देखने को क्या मिला, बची हुई बात की तरफ देखते हैं। हमने ड्यूल कैरेज भी बता दिया, हमने ऊपर का पूरा पोर्शन कवर कर लिया। अब बात आती है पार्क की, स्कूल की और इन हाउसिंग्स की। हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारा जो पार्क है दैट इज समहाउ मेन रोड जो थी हमारी उसके साउथ साइड। सो द पार्क नाउ in the south of main road is believed, ऐसा सोचा जा रहा है, to be untouched, while it may be reduced to a smaller section। अनटच तो रहेगा लेकिन मे बी इसका जो है एरिया थोड़ा कम कर देंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, वहीं दूसरी तरफ हमने क्या देखा, स्कूल, जो हमारा स्कूल था, विल बी एग्जैक्टली एट द सेम स्पॉट। स्कूल में कोई चेंजेस नहीं आए। इसके अलावा बात कर लेते हैं हाउसिंग की। In terms of housing facilities, लेकिन अगर हम हाउसिंग फैसिलिटीज देखते हैं नियर बाय द स्कूल, which were fewer before या which were fewer in the current times, they might increase in number in the following years। आप ये चीज भी ध्यान से देख सकते हैं, मैंने प्रेजेंट को और क्या लिखा है, फ्यूचर के लिए और क्या वर्ड यूज किया है। मैक्सिमम बच्चे हमेशा इन्हीं चीज को छोड़ देते हैं जो चीजें मैंने यूज करी है। एंड इसके अलावा
और कहीं पे भी और कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाउसिंग का हमने बता दिया कि न्यू हाउसिंग आ जाएंगी, पार्क का एरिया छोटा हो गया है, शॉप्स एज इट इज रही हैं, मेन रोड पेडिस्ट्रियन बन गया, ऊपर की शॉप्स की जगह पे सारी फैसिलिटीज आ गई और पूरा कंट्री साइड एरिया किस चीज में बदल गया, ड्यूल कैरेज वे में, जिसने सराउंड कर रखा है पूरे टाउन को। यहाँ पे हमारी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको हमने छोड़ दिया हो, सबकी बात करी है, बट हमने ध्यान क्या रखा, हमारे कनेक्टर्स, हमारी वोकैबुलरीज, हमारी ग्रामर, कोई भी चीज किसी भी चीज में हमारे मार्क्स कट ना जाए, प्लस इजीली हमारा 150 से भी जो है थोड़ा सा ज्यादा ही बना है, जो कि हमारे लिए बनाना कोई मुश्किल भी नहीं था। सो दैट वाज मैप फॉर ऑल यू। होपफुली आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, प्लस मैं इसमें आपको मैप का जो जिस टास्क को मैंने किया है उसकी भी फोटो इस वीडियो में ही अटैच है। आप उसको देखकर खुद से भी एक बार लिखने की कोशिश करें एंड देन मैच करके देखें दोनों आंसर्स को, मेरे वाले को और आपके वाले को, विच वन इज लाइक मोर बेटर या विच वन हैज मच मोर क्लियरेंस, क्लैरिटी, आपके वोकैब्स एंड कनेक्टर्स, एंड होपफुली आपको बहुत आसानी से ये चीज जो है अच्छे नंबर दिला देगी। सो दैट वॉज मैप फॉर ऑल यू गाइज। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी, अगर आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी थी और आपको सच में समझ में आया कि टास्क वन मैप कैसे करना है, तो मेक श्योर आप कमेंट जरूर करें। आपका एक एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आपको कुछ और भी ऐसा है जो आप समझना चाहते हैं, मतलब प्रोसेस आपको सीखना है, या आपको टास्क 2 कोई टाइप का सीखना है, या आपको लगता है पुराना बेशक हो चुका है टास्क 1 टास्क 2 एक बार, आपको और भी चाहिए उसके लिए लाइव राइटिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब कोई हमारे सामने लिख के दिखाता है। वीडियोस में पोस्ट कर देना, सिर्फ फोटो डाल देना, मुंह ऐसे समझाना बात करते हुए, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। पर कोई साथ साथ लिख के दिखाए ना, तो उसकी टाइमिंग कैसी रही, कैसे उसने इतनी जल्दी लिख लिया, क्या कनेक्टर्स फिक्स रखे, क्या वोकैबुलरीज, वो हमारे बहुत काम आती है। और ट्रस्ट मी, एक्चुअल मेथड राइटिंग को सिखाने का यही है कि आप खुद से राइट करके दिखाएं। जैसे स्पीकिंग बोलने से समझ आती है, ऐसे राइटिंग लिखकर ही समझ में आती है। और आप ही के लिए, सिर्फ इसी चीज के लिए हम आपको एट अ टाइम लिख कर दिखाते हैं, नहीं तो हम भी पहले लिख के पोस्ट कर दें, आपको समझा दें, बट फिर बात वही है, बच्चों के लिए वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है कि ये चीज उन्होंने 20 मिनट के अंदर ही लिखी है कि नहीं टीचर्स ने, क्या हो सकता है कहीं और से सिर्फ कॉपी करके लिखती हो। सो इसके लिए मैंने आपको आपके सामने लिख के दिखाया, आप समझ सके, आप ध्यान दे सके कि किन चीज़ों का मैं ध्यान देती हूँ, कैसे मैं लिखती हूँ, क्या स्पीड मैं मेंटेन करती हूँ, सो दैट आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा आसान हो करना। एंड मैप का जैसे कि आप सबको पता ही है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क 1 इज मैप। या तो डेटा वाला आएगा एग्जाम में, अगर डेटा वाला नहीं आया टास्क 1, सो मैप तो आएगा ही आएगा। बहुत टाइम से अगर डेटा वाला टास्क 1 आ भी रहा है तो आपको पता ही है मैप कभी भी आ सकता है, तो हमें आइडिया होना ही चाहिए, प्लस अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग टास्क है। अगर करने को आ गया, इसमें बहुत ईजिली मार्क्स कट जाएंगे बच्चों के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा है, नहीं समझ में आता इतना हर एक के लिए। बट जैसे मैंने आपको बोला, इंट्रो एंड ओवरऑल आप एक क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं। देन BP1 BP2 का भी आप देख लें। मेरी कोशिश इस टास्क में ये रही है कि मैं कंस्ट्रक्शन की भी लाइन बनाऊं, डिमोलिशिंग की भी बनाऊं, सेम वाली भी लाइन बनाऊं, ऐसे ही डायरेक्शंस में मैं डायरेक्शन के हिसाब से भी बताऊं, मैं नियर थोड़ा सा फार अवे के हिसाब से भी बताऊं, सो दैट आपको हर तरह की लाइन इसमें मिल जाए। फिर आपको जो समझने में थोड़ी आसान है, आप उसके बेस पे ही और लाइंस बना सकते हैं अपने टास्क में। एंड होपफुली आपके लिए जो स्कोर लेना है वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा टास्क 1 में एज कम्पेरेटिव टू टास्क 2। जल्दी ही एक और टास्क 2 की वीडियो भी आने वाली है। मेक श्योर आप अपनी राइटिंग को इसके वीडियोस के थ्रू अपना बहुत ज़्यादा एनहांस कर लें। वीडियोस के थ्रू राइटिंग को करना और कहीं पे कोचिंग लेके उसको बार बार सीखना, डिफरेंस बहुत है। सिर्फ और सिर्फ तब जब आप उसके डेली बेस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अदरवाइज इट इज़ मच मोर ईजियर थ्रू ऑफ ऑनलाइन मेथड, बिकॉज आपके पास वो वीडियो है 2400 घंटे। आप कभी भी उस वीडियो को देख के अगेन प्रैक्टिस करें, आपको फिर लग रहा है कोई आपको चीज़ नहीं रह गई है, नहीं समझ में, आप अगेन वीडियो को देख सकते हैं एंड उसके बेस पे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं अपना मेथड। एंड राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, आप सबको पता है, अगर इम्प्रूव हो गई तो हो जाएगी, अगर आप उसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के बाद कि देखा जाएगा कैसे करना है, तो राइटिंग ही वो मॉड्यूल है जो आपके बैंड्स को बहुत ही ज़्यादा नीचे लेके चला जाता है। एंड मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ राइटिंग को समझने के लिए आते हैं। उनका मानना ये है कि रीडिंग लिसनिंग तो स्टिल हमारे ऊपर है, हम कर लेंगे, स्पीकिंग भी बोलने की है, वी कैन जज आवरसेल्फ, बट राइटिंग के लिए दे नीड समवन टू गाइड देम, दे नीड समवन टू चेक देयर आंसर्स। अगर आपने भी कुछ मेथड ऐसे ट्राई किए हैं, अगर आप भी कुछ आंसर्स लिख के चेक करवाना चाहते हैं, तो आप उसकी भी अपनी फोटो जो है अपने कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। एंड अगर आप लोग थोड़ी सी हेजिस्टेंट है कमेंट सेक्शन में भेजने के लिए, सो यू कैन कमेंट में डाउन, आप कंटेक्ट कर सकते हैं मुझसे और उसके थ्रू आई विल गिव यू द मेथड, जिससे आप मुझसे पर्सनली वो आंसर्स चेक करा सकते हैं। होपफुली आपके लिए बहुत ये काम की वीडियो रही होगी, एंड इफ इट इज
डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, वॉच इट कम्प्लीटली, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली, सबको बताएं कि आप राइटिंग में हो चुके हैं एक्सपर्ट एंड जल्दी ही आपका भी राइटिंग का जो स्कोर है वो 7 बैंड्स को क्रॉस करने वाला है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस बहुत अच्छी हैं और इसे और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए तो उसके लिए आप मुझे एक बारी 1000 सब्सक्राइबर का जो सफ़र है वो जल्द से जल्द तय करना पड़ेगा, अदरवाइज आई वुड नॉट बी एबल टू डू लाइव सेशंस। एंड अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आई शुड गेट दैट सपोर्ट, आई शुड बी मोटिवेटेड इनफ, तो आपको फटाफट मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कराने होंगे। और उसके लिए आपको करना क्या है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले जाके सब्सक्राइब करें एंड देन जाके इस वीडियो को खत्म करें, लाइक करें, इसको और लोगों के साथ शेयर करें इस चैनल को, सो दैट वो भी सब्सक्राइब कर सके। एंड मेक श्योर आप हर एक से सब्सक्राइब कराएं, जो नहीं भी करना चाहता उनका फोन उठाएं, आप कर दें सब्सक्राइब, सो दैट आपका स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाए। एंड कीप सपोर्टिंग गाइज, मेरे चैनल को लाइक करते हैं, मेरे चैनल की हर वीडियोस को देखते रहें। ये मेरा चैनल नहीं, हम सबका चैनल है एंड मेक श्योर हम सब इसको ग्रो करवाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।